डॉक्टर मोहम्मद अबू सलमिया वो गजा के सबसे बड़े अलशफा अस्पताल के डायरेक्टर हैं। अशफा अस्पताल पर होने वाले मुताद्दिद हमलों के बाद हम सुनते रहे हैं कि स्नाइपर्स भी सराउंडिंग में मौजूद हैं। इस वक्त वहां की सूरत हाल क्या है और सब कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, मुलाहिजा फरमाएं। डॉक्टर ने बताया कि उसमें कोई शक नहीं कि यह गजा स्ट्रिप के शमाल में एक और खूनी दिन है। आज के दिन को अस्पतालों के खिलाफ जंग कहा जा सकता है। आज सुबह हमारे अस्पताल के सहन पर गोलाबारी की गई, फिर आउट पेशेंट क्लिनिक पर, जिसके बाद डिलीवरी वार्ड पर गोलाबारी की गई। दर्जनों मरीज मुतासरीन मारे गए। ये उल्मनाक तबाही के सिवा कुछ नहीं। हमें पेशेंट रखने के लिए एक भी बस्तर नहीं मिलता। अस्पताल के अहाते में पनाह लेने वाले अफराद पर भी शेलिंग की गई। अब हम मुश्किल फैसले ले रहे हैं कि किसको बचाया जाए और किसको मरने दिया जाए। चुनांचा आउट पेशेंट क्लिनिक में हमें मरीजों और मुतासरीन को एडमिट करने पर मजबूर किया गया। आज सुबह हमें 40 से ज्यादा केसेस मौसूल हुए जिनकी हालत नाजुक थी। जैसे ही हम बात करते हैं, इस्राएली जंगी तैयारे हमारे सरों पर मंडलाने लगते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं कि हमारे पास तबी सामान और फ्यूल बिल्कुल खत्म है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं 100 लाशों के सामने खड़ा हूं। 100 लाशें। मैं कुछ नहीं कर सकता और हम डेड बॉडीज को दफन भी नहीं कर सकते। अस्पताल और अर्द गिर्द की सूरत हाल तबाहकन है। ये हमारी तारीख में शर्मनाक है। ये शर्मनाक है। बैप्टिस्ट अस्पताल पर गोलाबारी के बाद पूरी दुनिया को इस्राएली मजालिम के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। अब दूसरे अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। जैसा कि हम बात करते हैं, हमें खौफ है कि इस्राएली जंगी तैयारे अस्पताल को एक और शर्मनाक हरकत का निशाना बना सकते हैं। जब हम बोलते हैं, हमें धमकियां दी जाती हैं, इवैक्यूएट के लिए वार्निंग्स मौसूल हो रही हैं, लेकिन हम नहीं छोड़ सकते। हम अपने मरीजों के लिए कुछ नहीं कर सकते। इनक्यूबेटर्स को तो छोड़ दें, जहां दर्जनों बच्चे पैदा होने वाले इलाज पा रहे हैं। इस्राइल कह रहा है कि वो अल-शिफा को निशाना बना रहे हैं क्योंकि हमास अस्पताल के नीचे की जगह को अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, और वो सैटेलाइट की तस्वीर दिखा रहे हैं जो उनका दावी है कि ये सबूत हैं। ये झूठ है। ये सरासर झूठ है। ये सिविल अस्पताल है। हम 1.5 मिलियन से ज्यादा गजा वालों की खिदमत कर रहे हैं। काबिद इस्राएली इस बात से पूरी तरह आगाह हैं कि ये मुकम्मल तौर पर महफूज इलाका है। इन्हें यकीन है कि इस अस्पताल के नीचे कोई कमांड सेंटर या कोई टनल नहीं है। हमारे पास पूरी दुनिया से 250 से ज्यादा मेडिकल वॉलंटियर्स हैं जो मुख्तलिफ नेशनैलिटीज रख। अगर उन्हें मालूम होता कि ये हमास का कमांड सेंटर है तो वो यहाँ नारवा के अमले के साथ न आते। अक़वाम मुत्तहिदा का अमला, बीनुल अक़वामी तंजीम का अमला अस्पताल के अंदर और उसके आसपास मौजूद है, और वो यकीनी तौर पर जानते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर एक शहरी अस्पताल है जो मुतासरीन और मरीजों की देखभाल करता है और पूरे गजा में 20 लाख से ज्यादा लोगों की देखभाल करता है। उसके अलावा 2 हफ्ते से ज्यादा पहले हमने दुनिया भर के मीडिया के नुमाइंदों को लेकर अस्पताल के अंदर और उसके नीचे का दौरा किया ताकि यह साबित किया जा सके कि इस्राएली महज झूठ, झौटे, बेबुनियाद इल्जामात का प्रचार कर रहे हैं। ये मुकम्मल तौर पर एक सोल अस्पताल है जो मरीजों और मुतासरीन की देखभाल करता है। इस्राएली काबिज अफवाज हमारे लोगों पर बिलाश्तियाल गोलाबारी कर रही हैं। वो अंधे हो गए हैं। उन्होंने बीनुल अक़वामी कानून, इंसानी हुकूक के कानून की तरफ आंखें बंद कर रखी हैं और मजालिम जारी रखे हुए हैं। यही बात हम आज दोहराते हैं। हमारे पास सिर्फ 4 हिस्से हैं। 4 यूनिट काम कर रहे हैं। आईसीयू का यूनिट, इंक्यूबेटर्स, ऑपरेशन थिएटर और डायलिसिस। पाम ये वार्ड बजली के बगैर काम नहीं कर सकते। या पॉज अस्पतालों के बकिया हिस्से बशमूल आउट पेशेंट क्लिनिक और दीगर तमाम वार्ड्स अब सरूस से बाहर, ऑपरेशन से बाहर हैं। हमें ईंधन की इशद जरूरत है। हमें जारी रखने की जरूरत है। जनरेटर को चलाना जारी रखना है ताकि इन अहम यूनिटों को काम करने के काबिल बनाया जा सके। किसी भी तरह से हम इन जानों को नहीं बचा सकते। हजारों मरीज और मुतासरीन की जिंदगी नाजुक धागे से लटक रही है। हमें ईंधन की जरूरत है। हमें जनरेटर चलाना जारी रखने की जरूरत है। ये जंगी जुर्म है। ये जंगी जुर्म है। हम नहीं जानते कि हम कब तक चल सकते हैं। हम 1-2 घंटे बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये एक तबाही के सिवा कुछ नहीं होगा। हम तमाम जमातों से मुतालबा करते हैं। हमने जंग बंदी कायम कर दी है। हमारे 12,000 से ज्यादा शहीद और 20,000 जख्मी हैं। क्या ये काफी नहीं है? क्या ये काफी नहीं है? आलमी जंग को रोकने के लिए कब तक मरना पड़ेगा? ये डॉक्टर मोहम्मद अबू सलमिया के अल्फाज थे जो अल-शफा अस्पताल के डायरेक्टर हैं।
ہم ڈاکٹر اور ان کے تمام عملے کے لیے ان کے کام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. Well, more is coming. Subscribe the channel to stay updated.